रमज़ान का बाबरकत महीना जिस चीज़ के लिए आया है या जिस चीज़ के लिए आता है, जिस चीज़ के लिए है ना, हम वो काम बिल्कुल भी नहीं करते। हम देखी दिखाई अक्सर वो काम कर रहे होते हैं जो कि हमें रमज़ान में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर रहे होते हैं क्योंकि हमें शो ऑफ़ करना या फिर अपने आप को भी अच्छा दिखाने की शौक़ हो चुका है। तो आज की वीडियो बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली मेरी प्यारी प्यारी सारी सिस्टर के लिए। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर रमज़ान से पहले भी एक ही सवाल कर रही थी जो मिडिल क्लास हाउस वाइफ से रिलेट करती हैं, जो कि मैं भी करती हूँ। तो हम लोगों का यही ज़्यादातर होता है कि हम जो है ना अपने बजट को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि रमज़ान का जो एक महीना आता है ना, तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है क्योंकि आपको शॉपिंग भी करनी होती है, फिर आपके राशन, फिर रोज़ डेली जो है इफ्तार खाना हर चीज़ मतलब बन रहा होता है। तो बजट हमारा आउट हो रहा होता है, यहाँ तक कि सैलरी से भी मैनेज नहीं हो पाती है। आपकी 20,000 सैलरी है तो वो भी कम लगने लगती है रमज़ान में, ऐसा भी हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि अपना अच्छा सा बजट प्लानिंग आप कैसे कर सकती हैं, और ये वाकई में ज़रूर काम करेगा और मैं ख़ुद भी इसको अप्लाई करती हूँ, वही चीज़ मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि रमज़ान का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि खाने पीने के लिए आया है। तो किसी को भी मतलब कि ये नहीं करना है कि हमें जो रमज़ान में अच्छी अच्छी चीज़ बना के खानी है, जो हमने देख लिया यूट्यूब पे या किसी और की वीडियो में, हमें वही चीज़ ट्राई करनी है। हमेशा अपना बजट अपने हिसाब से डिसाइड करिए क्योंकि रमज़ान का बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो खाने पीने के लिए आया है। इसीलिए खाने पीने के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इतना सिर्फ जितनी आपकी ज़रूरत है और जितना आपके बजट में बनता है। खाने पीने की ज़्यादा चीज़ बनाने के चक्कर में ज़्यादा टाइम भी किचन में लगता है और हम थक भी जाते हैं, फिर हमसे इबादत नहीं हो पाती। तो रमज़ान का मेन मकसद ये है, वो इसलिए आता है कि हमारी गुनाह की माफ़ी हो जाए, हम बिल्कुल नए हो जाएँ। तो नए होने के लिए तो हमें तो इबादत में ज़्यादा वक्त देना होगा ना। वैसे इफ्तार बनाना, खाना बनाना सब भी इबादत है, लेकिन फिर भी हमें एक्स्ट्रा जो इबादत और ज़्यादा हमें सवाब देगी वो भी हमें करनी है, क्योंकि इसी में हमें नहीं लगे रहना है। इसमें ही आप किचन में घंटों खड़े रहेंगे तो उससे क्या है कि आपको रोज़ा भी लग जाता है, फिर उसके बाद थकान होती है, आप नहीं पढ़ पाते उतना जितना आपको करना चाहिए। इसीलिए अपनी बॉडी के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा कम स्ट्रेस दीजिए। रमज़ान का जो मतलब है ना, मेन मकसद उसी पे फोकस करिए। और फिर भी यही कहूँगी कि किसी को भी देख के अपना रूटीन मत चेंज करिए, किसी को देख करके अपने खाने पीने में महंगी महंगी चीज़ मत बनाइए, क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम ये देखते हैं उसने ये बनाया तो हमें भी ट्राई करना है। अपना बजट आपको फॉलो करना है। अब मैं दूसरा पॉइंट शेयर करूंगी कि अफ्तारी में हमें ऐसा कौन सी चीज़ बनाए जिससे कि हमें पूरी एनर्जी हमारी बॉडी को मिल जाए और वो सस्ता भी हो। तो वो सबसे अच्छी चीज़ है चना, जो कि काले वाले चने होते हैं। आप उसको रोज़ डेली अपने अफ्तारी में जो है ऐड करिए उसको। चाहे आप 3 तरह से 4 तरह से बनता है, वो उबाल के भी बनता है, सिर्फ ज़ीरे से छौंक के भी बनता है, पूरा मसालेदार भी बनता है। फिर उसको जो कभी कभी क्या है, सिर्फ उबाल के उसे हरी मिर्च, धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें कट करके वो ऐसे भी खाते हैं। तो काले वाले चना बहुत तरीके से बनते हैं, तो आपको यही कहूँगी कि रोज़ डेली आप एक ही वाला तरीका इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि बच्चे भी फिर बोर हो जाएंगे, आप भी और आपके शौहर भी, या फिर फैमिली में जो भी है उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो 3-4 तरीके के अलग अलग डिफरेंट बनाइए उसको, और बना करके रोज़ाना इफ्तारी में उसको ऐड करिए। उससे इतनी ताकत मिलती है, आपको वीकनेस नहीं होती है, आपको कमज़ोरी नहीं होती है। सबसे अच्छा अगर कुछ इफ्तारी में अगर पावरफुल कोई चीज़ है फ्रूट के बाद, तो वो चना ही है। चना बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसीलिए अगर जो भी लोग ऐसे हैं जो कि रमज़ान में ना अपनी डाइट में चना रखते हैं, उन्हें ना वीकनेस नहीं होती, कमज़ोरी नहीं होती, चक्कर नहीं आते उनको रोज़े रख करके, चाहे वो कितनी भी मेहनत का काम कर लें। तो आप ना ये चना को ज़रूर ऐड करिए अपनी इफ्तारी में, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और सस्ता भी है। क्योंकि आपको ना चना बहुत आसानी से बहुत कम पैसे में मिल जाता है और बहुत थोड़े में ही वो बहुत ज़्यादा बन भी जाता है। फिर आप मिर्चें, हरी मिर्च
मिर्च ऐड करके फिर वो और ज़्यादा हो जाता है। तो यानी कि इतना उसको खर्चा नहीं लगेगा इतना बनाने में, जितना कि आपको वो फ़ायदा देगा। तो मैं यही कहूँगी आपको कि इफ्तारी में चना ज़रूर ऐड करिएगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए और सस्ता भी है और हमारे बजट के हिसाब से है, तो हमें इसको ज़रूर ऐड करना चाहिए। अच्छा, मैं तो वैसे बिहार से हूँ, तो वहाँ पर ना क्या होता है कि हम लोग चना चूरा खाते हैं, मुरमुरे के साथ भी खाते हैं, लेकिन यूपी के साइड लोग नहीं खाते हैं। तो आप लोग गाँव से हैं तो वो लोग तो खाते ही होंगे। जो यूपी में हैं तो आप खाली भी खा सकते हैं, वो उतना ही फ़ायदा देता है। नेक्स्ट मैं कहूँगी कि चना को ना रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन आप 2 दिन का बनाएं। ये जैसे कि आज बना रहे हैं तो आज का और कल के हिस्से का 2 दिन का एक दिन बना के रख लीजिए। इससे टाइम भी बचता है और फिर ये होता है कि आप ना आपकी गैस की भी बचत हो जाती है और आप थकते नहीं हैं रोज़ डेली ज़्यादा इफ्तारी बनाने में। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ शुरू से कि एक दिन जो है मैं 2 दिन का बना लेती हूँ चना, तो उसे मैं 2 दिन इस्तेमाल कर लेती हूँ, आज और कल। तो आप लोग भी इस तरह से करेंगे तो वक्त बहुत ज़्यादा बच जाएगा, क्योंकि रमज़ान का बिल्कुल मतलब नहीं है कि खाने पीने में ही बस ध्यान देना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे बहुत अच्छी चीज़ शेयर करूँगी, वो ये कि जिस दिन आप कुछ अच्छा खाने में बनाते हैं, रोज़ बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा होता है रमज़ान में 2 दिन बाद 3 दिन बाद कुछ अच्छा बन रहा है, गोश्त मछली मीट वगैरह कुछ भी, कुछ अच्छा खाना, तो उस दिन आपको क्या करना है कि उस दिन आपको इफ्तारी नहीं बनानी है, क्योंकि आपको अपने बजट के हिसाब से चलना है और बजट प्लानिंग करनी है। जिस दिन आप बिरयानी वगैरह कुछ भी पुलाव वगैरह अच्छा बनाते हैं उस दिन इफ्तारी बिल्कुल भी मत बनाइए, कोई चीज़ मत बनाइए, सिर्फ उस दिन चना बनाइए। इफ्तारी में आपको क्या करना है, खजूर के बाद चना खाना है, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, उसे रोज़ अपनी डाइट में रखना है, यानी कि इफ्तारी में तो रखना ही है उसको। चाहे उसको आप कच्चा रखें, वो मैंने तरीका बता दिया, आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको अच्छा लगता है तो वैसा आप इस्तेमाल करिए, लेकिन रोज़ डेली रखना है। तो इफ्तारी में खजूर के बाद चना आप खाएं, पानी पिएं, फिर इसके बाद डायरेक्ट नमाज वमाज पढ़ करके आप खाना खा लीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपकी बहुत ज़्यादा बजट बन जाता है, बजट के हिसाब से आपकी जो ना पूरे रमज़ान ना गुजर जाते हैं, आपके पैसे की सेविंग भी हो जाती है, अच्छे से शॉपिंग हो जाती है, ईद के सब कुछ मैनेज आराम से हो जाता है। तो जो भी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर मुझे बहुत दिनों से कमेंट कर रही हैं कि बजट के हिसाब से हमें बता दीजिए कि इफ्तारी का हम कैसे ये रूटीन करें, तो उसके लिए मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दिया। अब मैं एक और चीज़ बताने के लिए जा रही हूँ, जैसे कि फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रूट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगे हैं और महंगे के हिसाब से उसको खा लो तो ख़राब हो जाता है गला। मेरे घर में तो मेरे बच्चे का, मेरे शौहर का, तीनों का ही गला ख़राब हो गया, ज़ुकाम हो गया है, क्योंकि ठंडा ठंडा जब बाहर भी रखो तो भी वो तो ठंडा ही होता है, क्योंकि अभी तो इतनी गर्मी नहीं आई है। उसे इफ्तारी में खाओ तो वो बहुत जल्दी जो है असर फिर कर जाता है। अली की तो खैर इतनी नहीं हुई है, क्योंकि वो पहले भी हमेशा खाते ही रहता है, तो क्या है उसको आदत बनी हुई है और हम लोग नहीं खाते हैं इतना फ्रूट वगैरह। तो फिर शाम को खाना शुरू करे, तो पहले रोज़े को मैंने मंगवाया था और आज के दिन वो ख़त्म हो गया है पूरा फ्रूट मेरा। तो ये जो पूरा एक हफ़्ता खाया ना, तो उससे गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो मैं ये कहूँगी कि आप फ्रूट का अगर स्किप कर सकें तो स्किप कर दीजिएगा। फ्रूट में वो चीज़ ऐड करिए जो अभी सस्ता भी है और साथ ही में आपको नुकसान नहीं देगा, जैसे पपीता हो गया, केला हो गया, ये 2 चीज़ें भी ऐड करिए। बाकी तरबूज़ वगैरह अभी भी लोग ला रहे हैं, मेरे शौहर भी कल लेके आ गए थे, तो मैं इनको मना ही कर रही थी। ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है अभी, क्योंकि शाम के वक्त हम खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो बहुत जल्दी उससे ज़ुकाम होने का डर होता है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को मत करिए। तो इससे अच्छा अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं ना इफ्तारी में, तो आप ना अंडा ले आइए, अंडे के पकोड़े खा लीजिए और उसे उबाल के खाइए, जैसा आपको मर्ज़ी वैसा खाइए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और अभी बहुत ज़्यादा सस्ता भी है। तो ऐसी चीज़ों को ऐड करिए जो कि आपको सस्ता भी मिल जाए और आपकी बॉडी के लिए अच्छा भी हो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलती हूँ एक और अच्छी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।